बच्चों अब हम इसका अभ्यास करते हैं। अमेरिका में सिक्का किसके साथ रहा, फ्रैंक, डॉलर या लीरा? तो अमेरिका की जो करेंसी है वो डॉलर है, तो यहाँ पर आएगा डॉलर। विदेशियों के बीच रहकर सिक्के को क्या हो गया, तो इसमें क्या आएगा, उसको बच्चों घमंड हो गया था। आगे है सिक्का विदेश में रहकर अपनों का क्या जान गया था, तो क्या आएगा इसमें, वो मोल जान गया था कि मूल्य, मोल मतलब मूल्य, अपनों का क्या मूल्य होता है। एक दिन सिक्के ने अपने आप को कैसा पाया, बिल्कुल अकेला। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए, तो डिब्बे से बाहर निकलने को उसका दिल मचलता था। हर जगह उसका क्या हुआ, अपमान, उसकी बेइज्जती हुई। आपसे मेरी बोहनी मतलब आमदनी हो रही है। यात्री अपने लौटा कहाँ, देश। ठीक है, आगे देखते हैं। सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। पहला है डिब्बे से बाहर निकलने को उसका मन नहीं करता था, तो गलत है, बल्कि उसका मन करता था डिब्बे से बाहर निकलने के लिए। चाय वाले ने सिक्के को नफ़रत से लिया, ये भी गलत है, उसने बड़े प्यार से सिक्के को लिया था। सिक्का इंग्लैंड में पौंड के साथ रहा, तो ये बात सही है, क्योंकि इंग्लैंड की जो करेंसी है वो पौंड है। विदेशी सिक्कों के साथ रहने पर वह इतराता था, ये बात भी सही है, उसको घमंड था अपने ऊपर कि मैं तो विदेश में रहता हूँ। ठीक है, तो ये बात भी सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए, मतलब उनका मिलान करो। इधर आपको देश के नाम दिए गए हैं, देशों के, और इधर उनकी जो करेंसीज़ होती हैं, मुद्राएं होती हैं, उनका नाम है, आपको मिलाना है। तो शुरू करते हैं। अमेरिका की क्या है, डॉलर। इंग्लैंड की करेंसी है पौंड। जर्मनी की है मार्क। फ्रांस की है आपकी फ्रैंक। इटली की आएगी बच्चों लीरा, और भारत की अपनी कौन सी है, रुपया। इसको तो याद रखना ही, क्योंकि अपने देश की है। भारत की करेंसी है रुपया, जैसे हम बोलते हैं 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, हम पीछे 1, 2, 3 के पीछे रुपया लगाते हैं, तो रुपया क्या है, हमारी करेंसी है, मुद्रा है हमारे देश की। तो इनको बच्चों आपको याद करना है, पेपर में भी आएंगे आपके। आगे हैं प्रश्न उत्तर। पहला है सिक्के का दिल क्यों मचलता था, डिब्बे से बाहर निकलने के लिए। आगे है सिक्के ने कहाँ कहाँ की यात्रा की, मतलब वो कहाँ कहाँ घूमा था। तो देखिए, सिक्के ने इंग्लैंड, इटली, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी की यात्रा की थी। किसने सिक्के को माथे से लगाया, तो किसने लगाया था बच्चों, चाय वाले ने। और सिक्के की जर्मनी में किससे मित्रता हुई, किससे दोस्ती हुई, तो जर्मनी की करेंसी आएगी यहाँ। जर्मनी की करेंसी है मार्क, उसकी मार्क से हुई थी। इन शब्दों को पढ़िए और लिखिए। यहाँ पर ये देखिए, इनको पढ़ो और एज इट इज़ आपको ये नीचे लिखने हैं। ठीक है, आगे है ठीक करके लिखिए। सिक्का, तो ये सिक्का होता है, सिक्का नहीं होता है। ये हम आधा क्या आएगा, फिर पूरा क्या, सिक्का। डिब्बा भी नहीं होता, ये डिब्बा होता है। आगे देखिए जर्मनी, तो ये जर्मनी ऐसे नहीं लिखा जाता, जर्मनी ऐसे लिखा जाता है, मैं के ऊपर रह आता है। ये मांगी, तो इसमें ये आएगा आपका। सुवर्ण में ऐसे लिखा जाएगा। ये फूंक है, इसमें ऐसे आएगा। पौंड में 2 आएंगी ऊपर। ठीक है, इसमें क्या आती है, 2 आती है। मित्रता ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, तो ये इनको आप सही करके लिखेंगे। उसके बाद है उदाहरण देकर शब्द बनाओ। जैसे कि देखिए, ली लगाना है पीछे आपको सबके। आगे का यहाँ से लेंगे, मैं और 6। ठीक है, पीछे उसके ली लगा दो, मछली बन गया। दूसरा माँ, माँ के पीछे ली लगाओ, माली, ये शब्द माली बन गया। तीसरे में सहे, और इसमें ली को जोड़ दो साथ में, सहे ली बन गया। तित, और इसमें ली जोड़ दो, तितली। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, आपको मक, मक में डी जोड़ना है, मकड़ी। चूड़ी, चूड़ी। गा और डी, गाड़ी। सै और अड़ी, सड़ी। ठीक है, आगे है पढ़ो, समझो और लिखो। एक अनेक मतलब एक वचन से आपको बहुवचन बनाने हैं। तो तारा, तारे। तितली, तितलियाँ। सिक्का, सिक्के। नारी, नारियाँ। बालिका, बालिकाएं। और महिला, महिलाएं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है आपको बच्चों, वो क्या है कि जब किसी शब्द के पीछे बड़ी की मात्रा आती है और जब उसका बहुवचन बनाना होता है, तो वो बड़ी की मात्रा छोटी में बदल जाती है। जैसे तित,
ठीक है। यहाँ पे ली में देखो बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन यहाँ पर छोटी ई की हो जाएगी वो, और इसके पीछे या आ जाएगा, तितलियाँ। ऐसे ही आपकी देखो नारी में रै में बड़ी ई की है, लेकिन यहाँ पर रै में छोटी ई की हो जाएगी। तो ये याद ध्यान रखना है आपको कि शब्द के अगर आखिरी में बड़ी ई की मात्रा आ रही है तो आपको जब उसका बहुवचन बनाओ तो वो मात्रा छोटी ई की कर देनी है। दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। ये आप जैसे हम करते हैं, इनको पढ़ना है और नीचे इनको लिखकर देखना है। तो ये आपका पाठ 11 का अभ्यास था। हमने पाठ पढ़ा है और इसका अभ्यास करा है। ऐसे आपको इसमें क्या करना है कि इनको भरना है, ठीक है। प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिख लेना, बाकी को इसी में भरोगे। साथ में आपको इसमें एक जो मैंने ये करेंसी करवाई है, इनको ज़रूर याद रखना है बच्चों आपको, ये आपके पेपर में भी आएंगी, ठीक है। तो आज की इसमें इतना ही पढ़ेंगे हम। धन्यवाद।